हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव इन द एयर के स्पेशल एपिसोड के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोग को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे रेन और स्काई को कार में जाते हुए दिखाया जाता है। स्काई रेन से कहता है कि क्या उसे पता है कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। रेन कहता है कि स्काई उस पे भरोसा करे। रेन ने सब कुछ अरेंज कर लिया है और वो प्रपाई को देखने के लिए आहें न भरे। स्काई उसे कहता है कि रेन अपनी बात करे, क्या वो ऐसा नहीं चाहता। रेन कहता है कि वो अपनी बातों का पक्का है, वो इस ट्रिप पे पायो के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। स्काई उसे कहता है कि वो ऐसा वादा ना करे जिसे वो निभा नहीं सकता। रेन कहता है कि रेन स्काई का दोस्त है तो वो पायो की साइड क्यों ले रहा है, और जो भी हो जाए वो पायो की बात नहीं करेगा और स्काई भी प्रपाई के बारे में बात ना करे। स्काई कहता है कि वो प्रपाई के बारे में बात क्यों करेगा। प्रपाई बस एक हैंडसम लड़का है जिसे सभी लाइक करते हैं और प्रपाई में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये कहकर वो लोग सोचने लगते हैं पर घबरा कर कहते हैं कि वो दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात नहीं करेंगे। ये कहकर वो लोग प्रॉमिस करते हैं और हंसने लगते हैं पर असल में वो दोनों उदास होते हैं और अपने अपने लवर को बहुत मिस कर रहे होते हैं। रेन स्काई से कहता है कि क्या वो प्रपाई के बारे में सोच रहा है, वो बहुत सैड लग रहा है। स्काई कहता है कि नहीं, वो तो आसपास के व्यू को देख रहा है। स्काई उसे कहता है कि रेन अपनी बात करे। रेन कहता है कि वो नहीं सोच रहा और वो क्यों सोचेगा। वो दोनों बस आपस में बहसें किए जा रहे होते हैं और वहीं प्रपाई और पायो को रेन और स्काई को स्काई के बिल्डिंग में ढूंढते दिखाया जाता है। उन्हें वो लोग वहाँ नहीं मिलते। प्रपाई कहता है कि उसने हर किसी को कॉल किया जो कोई भी स्काई को जानता है, ना ही उसके भाई बहन ने, ना ही उसके मॉम ने और ना ही उसके सेक्रेटरी ने प्रपाई के बॉयफ्रेंड को किडनैप किया। उसने स्काई के डैड को भी कॉल किया पर उन्हें भी नहीं पता कि स्काई कहाँ है। पायो कहता है कि उसने रेन को उसके घर और उसके कॉलेज सब जगह ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। रेन की मॉम को तो ये लगता है कि रेन पायो के साथ है पर कम से कम दोनों ने उन्हें मैसेज तो कर दिया कि वो लोग साथ में ट्रिप पे जा रहे हैं। प्रपाई स्माइल करके कहता है पर दोनों ने उन्हें ये कहा कि वो लोग उनके पीछे न आए और वो लोग उनसे अब भी गुस्सा है। क्या उन दोनों ने कुछ गलत किया था? पायो कहता है कि उसे तो नहीं पता कि उसने क्या गलत किया। प्रपाई कहता है कि उसे भी नहीं पता, उसने पार्टी करना छोड़ दिया, किसी दूसरे इंसान के पीछे जाना छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। ये कहकर वो दोनों उदास खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे सिग आता है और कहता है कि वो दोनों जाने पहचाने लग रहे हैं। वो लोग तो उसके प्यारे दोस्तों के स्वीट हार्ट्स हैं पर वो लोग यहाँ रास्ते पे क्यों खड़े हैं। पायो और प्रपाई उसे पकड़ लेते हैं। सिग घबरा जाता है और कहता है कि वो लोग डरावनी शक्ल क्यों बना रहे हैं, क्या उन दोनों के लवर्स गायब हो गए। पायो कहता है कि उसे जरूर कुछ पता है। प्रपाई कहता है कि उन्हें सब कुछ पता है। सिग कहता है कि वो उन लोगों को एक स्टूपिड स्टोरी बताएगा उन दोनों स्टूपिड लड़कों के बारे में। तो दिखाया जाता है कि जाते वक्त रेन ने सिग को मैसेज किया था कि वो और स्काई ट्रिप पे जा रहे हैं और उस जगह का नाम भी उसे बता देता है और कहता है कि वो लोग अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहने के लिए जा रहे हैं और वो पायो और प्रपाई को इस बारे में न बताए कि वो दोनों कहाँ गए। वो उसे ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि स्काई उनके साथ मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा और वो उसे होटल का लोकेशन भी भेज देता है कि वो कहाँ रहने वाला है और वो बार बार यही कह रहा होता है
कि वो उन दोनों के बॉयफ्रेंड्स को कुछ भी ना कहे। ये सारी चीजें पढ़कर सिक स्माइल करने लगता है। सिक कहता है कि रेन ने उसे कहा कि सिक ये सारी बातें पायु और प्रपाई को ना बताए, पर सिक ने तो पायु और प्रपाई से ये वादा नहीं किया कि वो उन दोनों को कुछ भी नहीं बताएगा। तो ये सब बातें पायु को बता देगा कि रेन कितना बड़ा स्टूपिड है। वो पायु से छुपना तो चाहता है, पर उसने उसे अपने होटल का लोकेशन और अपने रूम का नंबर, यहाँ तक कि वो किस बेड पे सो रहा है, वो भी बता दिया। ये कहकर वो पागलों जैसे हंसने लगता है। वहीं रेन और स्काई को पानी के पास दिखाया जाता है। स्काई वहाँ चिल्ला रहा होता है और उसने एक एनिमे कैरेक्टर वाले कपड़े पहने होते हैं। रेन उसे कहता है कि क्या वो पागल हो गया। स्काई कहता है कि रेन उसकी खुशियों के बीच में न आए। क्या बचपन में रेन का कोई भी सपना नहीं था? तो स्काई उसी सपने को पूरा कर रहा है। रेन कहता है कि अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की एक्टिंग करके। स्काई कहता है क्या उसने सुना है कि बुरे दिन के बाद अपने दिमाग को ठीक करने का टाइम देना चाहिए और वो लोग यहाँ एंजॉय करने ही तो आए हैं। रेन कहता है कि हाँ, एंजॉय करते हैं और वो दोनों मिलकर वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं। आगे वो दोनों खुशी खुशी बैठे जूस पी रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि इस ट्रिप पे बस वो दोनों हैं और यहाँ कोई भी नहीं है, बस वो दोनों और ये समुंदर। उन्हें एंजॉय करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। वो लोग आपस में भी एंजॉय कर सकते हैं और हर जगह बैठकर वो लोग यही बातें बोले जा रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को आसपास की जगह दिखा रहे होते हैं, पर दोनों असल में सैड होते हैं और बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे होते। वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और जूस रखकर बैठ जाते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि पायु और प्रपाई उस होटल तक पहुंच गए होते हैं। पायु कहता है कि रेन को क्या लगता है कि पायु उसे ढूंढ नहीं पाएगा। प्रपाई कहता है कि ये शिकार का टाइम है। वहीं रेन और स्काई को बीच के पास दिखाया जाता है। दोनों उदास होते हैं। स्काई कहता है कि टाइम आ गया है कि वो लोग इस बात को मान ले। रेन कहता है कि वो किसी भी बात को नहीं मानेगा। पायु बस हमेशा यही कहता रहता है कि वो रेन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर वो किसी और के इतने करीब क्यों आया था। स्काई स्माइल करने लगता है और कहता है कि वो ये बात मानने को कहने वाला था कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया और उसे नहीं लगता कि वो अब आगे डिनर कर पाएगा। रेन कहता है तो क्या वो इस बात को मानने की बात नहीं कह रहा था कि वो दोनों अपने अपने लवर्स के बिना नहीं जी सकते। स्काई ने उसे उल्लू बनाया। स्काई कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और रेन ने खुद ही उसे बताया। रेन कहता है कि ठीक है, वो ये बात मानता है कि वो पायु को मिस कर रहा है और स्काई भी प्रपाई को मिस कर रहा है। स्काई को क्या लगता है कि रेन नहीं समझ सकता कि स्काई क्या फील कर रहा है। वो पूरा टाइम उदास था। तभी स्काई देखता है कि पीछे से पायु आ रहा होता है और उसके साथ प्रपाई भी होता है। रेन उसे कहता है कि स्काई क्या देख रहा है, जैसे कि उसने रेन के पीछे कोई भूत देख लिया हो। ये कहकर वो घबरा जाता है और कहता है कि क्या सच में उसके पीछे कोई भूत है। तभी पायु रेन को पीछे से हक कर लेता है। रेन कहता है कि पायु यहाँ कैसे आ गया और उसे रेन को हक करने को किसने कहा। पायु स्काई को थैंक यू बोलता है रेन का ख्याल रखने के लिए और वो रेन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। प्रपाई स्माइल करके स्काई के पास आता है, पर स्काई को नाराज देखकर वो चुप हो जाता है। स्काई उसे कहता है कि प्रपाई को पता है अगर वो स्काई को ऐसे जबरदस्ती ले जाएगा तो स्काई उससे गुस्सा हो जाएगा। प्रपाई कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। स्काई ये बात जानता है कि प्रपाई कभी भी स्काई के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करता। स्काई कहता है कि उसने कहा था कि प्रपाई उसके पीछे न आए। प्रपाई ने जरूर सोचा होगा कि स्काई उसका शिकार है, तो वो अचानक से स्काई के सामने आ जाएगा और स्काई उसे देखकर स्माइल कर देगा और उसे माफ कर देगा। उसने यही सब सोचा होगा, उसे पता है और प्रपाई जानता है कि उसने गलती की। प्रपाई सर झुकाए स्काई
की सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि उसने ऐसा नहीं सोचा। वो स्काई को सॉरी कहता है और बोलता है कि स्काई उसे माफ कर दे। ये कहकर वो क्यूट हरकतें करके स्काई को मनाने की कोशिश करता है। स्काई उससे कहता है कि क्या प्रपाई जानता है कि उसने गलत किया। प्रपाई उदास होकर खड़ा होता है। स्काई स्माइल कर देता है और कहता है कि ठीक है, वो उसे माफ कर देगा, पर प्रपाई को स्काई का कहा हर कुछ करना होगा बिना किसी शर्त के। प्रपाई कहता है कि ठीक है और वो दोस्ती करने के लिए स्काई की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर स्काई वहाँ से चला जाता है। तो प्रपाई अपने ही उंगलियों को मिलाने लगता है और स्काई के पीछे जाता है। वहीं पायु रेन को रूम पे लेकर आता है। रेन नाराज होकर बेड पे बैठता है। पायु नीचे बैठकर उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि रेन पायु से गुस्सा क्यों है। रेन मुंह फुलाकर कहता है कि वो पायु से गुस्सा नहीं है। पायु कहता है कि रेन उसे बताए, पायु को जानना है। रेन कहता है कि क्या पायु सच में नहीं जानता कि रेन उससे क्यों गुस्सा है, तो वो अंधेरे में ही रहे और रेन उससे ऐसे ही गुस्सा रहेगा, वो उससे बात नहीं करेगा। पायु उसके हाथ पे किस करता है और कहता है कि पायु ऐसा क्या करे जिससे रेन पायु को माफ कर दे। रेन स्माइल करके कहता है कि वो जैसा कहे पायु को वैसा करना होगा। पायु कहता है पर उसे क्या करना पड़ेगा। रेन जाकर अपने लगेज से पायलट वाला यूनिफॉर्म निकालता है और कहता है कि पायु ने उसे कहा कि रेन उसे जो कहेगा पायु वैसा ही करेगा, तो अब पायु को अपनी प्रॉमिस पूरी करनी होगी। ये कहकर वो स्माइल करके उसके तरफ विंक करता है। वहीं स्काई प्रपाई को लेकर ऊपर जाता है। प्रपाई कहता है कि स्काई उसे यहाँ ऊपर क्यों लेकर आया। स्काई कहता है कि प्रपाई ने ही कहा कि स्काई जो कुछ भी कहेगा प्रपाई वो सब कुछ करेगा। प्रपाई स्माइल करके कहता है कि हाँ वो सब कुछ करेगा, पर बस उसे जानना है। स्काई कहता है कि रूल नंबर 1 प्रपाई को कुछ भी करना नहीं होगा। रूल नंबर 2 स्काई प्रपाई के साथ जो कुछ भी करेगा प्रपाई उसका कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और रूल नंबर 3 अगर उसने इन दोनों रूल को नहीं माना तो स्काई उसे माफ नहीं करेगा और उसे ये भी नहीं बताएगा कि वो उसे क्यों गुस्सा है। ये सारी बातें सुनकर प्रपाई घबरा जाता है। वो कहता है कि प्रपाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज है। वो स्काई को कैसे मनाएगा अगर स्काई उसे कुछ भी करने नहीं देगा। स्काई उसे कुछ भी नहीं कहता और वो अपने कपड़े उतारने लगता है। प्रपाई कहता है कि स्काई अपने कपड़े क्यों उतार रहा है। स्काई प्यार से प्रपाई के करीब जाने लगता है और उसे सामने दिखाता है और कहता है कि साथ में बात लेती हैं। पर ये देखकर प्रपाई बिल्कुल चौंक जाता है और उनके सामने बातटब होता है। प्रपाई घबरा कर स्काई को हाँ कहता है कि ठीक है, साथ में बात लेती हैं और स्काई प्रपाई की शर्ट खोलने लगता है। वहीं रेन बैठा होता है। तभी पायु पायलट वाले कपड़े में बाहर आता है, जिसे देखकर रेन खुश हो जाता है और वो पायु की फोटो लेने लगता है। पायु कहता है तो क्या रेन ने अब उसे माफ कर दिया। रेन कहता है कि नहीं, वो सीधा खड़ा रहे, रेन को उसकी फोटो लेनी है। पायु कहता है क्या वो उस दिन के कॉस्प्ले की वजह से नाराज है जो पायु ने कॉलेज में वो कपड़े पहने थे। रेन कहता है कि नहीं, ऐसे स्टूपिड बातों पे कौन गुस्सा होता है, वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम है। पायु कहता है तो क्या वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि पायु ने उसे वो बुक पढ़ने के लिए फोर्स किया था जब रेन ने पायु को डैडी बोला था। रेन उसे मार कर कहता है कि वो बात नहीं है। पायु कहता है तब शायद पायु ने उसे जो पनिश किया था इंटीमेट होते वक्त वो इसलिए नाराज है। पर जहाँ तक उसे पता है कि रेन को वो सब पसंद आया था। रेन कहता है कि पायु घर पे एक अनजान लड़की को लेकर आया था और वो उसके साथ रोमांस कर रहा था, पर ये कहकर वो घबरा जाता है और पायु सोचने लगता है। वो कहता है कि उसने ऐसा किसी के भी साथ नहीं किया। रेन कहता है
कि पायो उससे बहस ना करे। वो लड़की खूबसूरत थी, अच्छी बॉडी थी, उसने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी थी और बाल बांधे हुए थे। पायो याद करने लगता है और उस लड़की का नाम बोलता है। रेन कहता है कि उसे नाम नहीं जानना, पर पायो ने फाइनली ये बात मान लिया कि वो लड़की लेकर घर पे आया था। पायो स्माइल करके रेन के पास बैठता है और कहता है कि हाँ, उसने ऐसा किया था। रेन कहता है कि वो रेन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पायो उसे हक कर लेता है और उसके गाल पे किस करने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उस दिन वो लड़की पायो से पार्किंग के लिए हेल्प मांगने आई थी। वो पायो से कहती है कि उसके फ्रेंड्स ने उसे बताया कि पायो पाकिन का करीबी दोस्त है और उसने सुना है कि पाकिन बिजनेस करना चाहता है, तो वो बस उससे बात करना चाहती है। पायो कहता है कि वो इस मामले में उसकी हेल्प नहीं कर सकता। वो लड़की कहती है कि अगर वो विला के बदले उसे एक प्राइवेट आइलैंड में विला दे तो क्या वो उसका काम करेगा और उसे बस उन दोनों को मिलवाना है। और प्रपाई ने उसे बताया है कि पायो अपने खास इंसान को किसी ट्रिप पे ले जाना चाहता है, तो वो उन दोनों को रिजॉर्ट की तरफ से स्पेशल पैकेज देगी। ये सारी बातें सुनकर फाइनली पायो उसकी बात मान लेता है। तभी रेन वहाँ पे आता है और वो उन दोनों को स्माइल करके बात करता देखता है और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में पायो रेन से कहता है कि वो लड़की बस उसकी फ्रेंड है। वो ये बात सच कह रहा है और ये बात प्रपाई भी उसे बता सकता है क्योंकि वो लोग एक ही सर्कल के फ्रेंड्स हैं। उसने उस लड़की की हेल्प ली थी एक विला प्राइवेट आइलैंड में बुक करने के लिए, क्योंकि एक लड़के को एग्जाम्स के बाद छुट्टियों पे जाना था, पर अब ऐसा लगता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। रेन उदास होकर कहता है कि पायो झूठ कह रहा है। पायो कहता है कि क्या कभी पायो ने इन बातों में उससे झूठ कहा है। उसने रेन से प्रॉमिस भी किया है कि वो कभी भी रेन को इस मामले में अपसेट होने नहीं देगा। वो ये सारी बातें बहुत ही प्यार से कहता है। रेन कहता है कि शायद रेन ने गलत समझा। पायो स्माइल करता है, पर रेन जाकर कपड़े निकालता है और कहता है कि पायो ने उससे प्रॉमिस किया कि वो रेन के लिए कॉस्प्ले करेगा, तो अब वो जाकर दूसरे कपड़े पहने। ये कहकर वो पायो को डॉक्टर वाले कपड़े देकर उसे वॉशरूम में भेजता है और खुद से कहता है कि ये तो रेन को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उनके छुट्टियों के लिए पायो ने विला बुक किया और रेन ने पायो को ही गलत समझ लिया। उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, उसने ऐसे कैसे उसे गलत समझ लिया। पर पायो पायलट वाले कपड़े में कितना हैंडसम लग रहा था। ये कहकर रेन शर्माने लगता है, पर तभी वहाँ पे पायो टॉवल में आ जाता है। रेन कहता है कि उसने डॉक्टर वाले कपड़े क्यों नहीं पहने। पायो कहता है कि उसे ऐसे ही ठीक लग रहा है। वो रेन के करीब आकर कहता है कि अब टाइम आ गया है उस लड़के को सजा देने का जिसने पायो को गलत समझा और खुद को हर जगह इतना ढूंढवाया। रेन कहता है कि किसने कहा कि पायो रेन को सजा दे सकता है। रेन अब भी उससे गुस्सा है। ये कहकर वो मुंह फुलाने लगता है। पायो उसके करीब आकर कहता है कि वो अभी रेन को मनाने की ही कोशिश कर रहा है। ये कहकर वो रेन को किस करने लगता है। वो लोग कंटिन्यू किस करते हैं। पायो से धीरे से कहता है कि रेन अब उससे मान जाए और वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रेन भी सीड्यूस हो चुका होता है और पायो उसे बहुत प्यार करने लगता है। वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि स्काई बाथटब के पास कैंडल्स लगाने लगता है और प्रपाई बाथटब में बैठा होता है। वो स्काई की तरफ देख रहा होता है। स्काई अपने कपड़े उतार कर बाथटब के अंदर आता है और प्रपाई के पास बैठता है। प्रपाई उसे टच करने लगता है, पर स्काई उसके हाथ पे मारता है और कहता है कि उसने प्रपाई को क्या समझाया था। प्रपाई मुंह फुलाकर कहता है कि वो प्रपाई के साथ बहुत बुरा कर रहा है।
स्काई चाहता है कि प्रपाई ऐसे सिचुएशन में भी कुछ भी न करे, ऐसा करके तो वो प्रपाई को मार रहा है। स्काई कहता है कि प्रपाई ने ही उसे कहा था कि वो स्काई के लिए कुछ भी करेगा, तो क्या वो इतना सा भी नहीं कर सकता? तब वो स्काई से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि स्काई उसके बातों पे भरोसा करे? ये कहकर वो उदास हो जाता है। प्रपाई स्माइल करके कहता है कि कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि स्काई उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा करता है। स्काई कहता है तब क्या वो किसी और को ढूंढ रहा है? प्रपाई घबरा कर कहता है कि नहीं, वो बस स्काई से ही प्यार करता है। ये कहकर वो उसे अगेन टच करने जाता है। स्काई उसके हाथ पे मारता है और कहता है कि प्रपाई ने एक बार चीटिंग की, अगर उसने 3 बार ऐसा किया तो वो प्रपाई से बात करना बंद कर देगा। प्रपाई उसे कहता है कि स्काई उसे माफ कर दे क्योंकि ये गलती से हो गया। प्रपाई ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। स्काई उसे कहता है कि क्या प्रपाई को ऐसा लगता है कि स्काई को नहीं पता कि प्रपाई ने वो सब जानबूझकर किया? तो प्रपाई स्काई को सारे रूल बताने लगता है। पहला ये कि वो स्काई के साथ कुछ भी नहीं करेगा। दूसरा, स्काई प्रपाई के साथ जो कुछ भी करेगा वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और तीसरा, अगर प्रपाई ने दोनों रूल को नहीं माना तो स्काई उसे माफ नहीं करेगा। ये सारी बातें वो स्माइल करके प्यार से कह रहा होता है, तो स्काई उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है, पर वो खुद को संभाल कर बोलता है कि अच्छा होगा कि अगर प्रपाई रूल्स को माने। प्रपाई स्माइल करके बोलता है कि क्या अभी स्काई ने स्माइल किया? स्काई कहता है कि नहीं और प्रपाई अपना हाथ किनारे पे रखे। प्रपाई वैसा ही करता है। स्काई उसके करीब आ जाता है और कहता है कि क्या प्रपाई जानना चाहता है कि स्काई उससे गुस्सा क्यों है? प्रपाई हाँ में अपना सर हिलाता है। स्काई उसके करीब आकर उसे किस करता है। वो उसके गले पे किस करके उसे टच करने लगता है और कहता है पर प्रपाई को खुद को कंट्रोल करना होगा। ये कहकर वो प्रपाई के नेक पे किस करने लगता है और उसे कंटिन्यू टच करता है। प्रपाई की हालत बहुत खराब होने लगती है। वो खुद को संभाल रहा होता है और अपने आप को शांत रहने को कहता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। स्काई उसके गाल पे हाथ फेरता है और उसे आंखें खोलने को कहता है। प्रपाई कहता है कि नहीं, वो आंखें नहीं खोलेगा, ये सही सिचुएशन नहीं है उसकी आंखें खोलने के लिए। पर स्काई के दोबारा कहने पे वो आंखें खोल देता है। स्काई स्माइल करके उसके कान के पास जाता है और कहता है क्या वो स्काई को किस करना चाहता है? प्रपाई कहता है कि हाँ बिल्कुल। स्काई उसे कहता है तो अगली बार से वो अपनी एक्स लवर को स्काई को परेशान करने ना दे। प्रपाई सोचने लगता है कि स्काई किस बारे में बात कर रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। स्काई कहता है कि क्या प्रपाई को याद है जिस दिन वो दोनों अपने डेट पे गए थे और वहाँ उन्हें प्रपाई की एक्स गर्लफ्रेंड मिली थी। प्रपाई कहता है कि वो लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। स्काई कहता है कि उस लड़की ने स्काई से ये कहा कि प्रपाई किसी को भी लेकर सीरियस नहीं होता। प्रपाई तुरंत कहता है कि वो स्काई को लेकर सीरियस है और स्काई उस पे भरोसा करे। स्काई कहता है कि वो ये बात जानता है और वो जानता है कि वो लड़की स्काई को भड़काने की कोशिश कर रही थी। वो ये सब कुछ जानता है क्योंकि वो लड़की जेलस थी। प्रपाई ने स्काई को अपना बॉयफ्रेंड कहा और स्काई ये बात भी जानता है कि वो लड़की स्काई के बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती है। प्रपाई ये सब सुनकर स्माइल करने लगता है। स्काई कहता है पर स्काई प्रपाई को बाकी लोगों से अच्छी तरह से जानता है कि प्रपाई उस तरह का लड़का नहीं है। वो स्काई को लेकर सीरियस है, वो स्काई से प्यार करता है, पर वो फिर भी प्रपाई पे गुस्सा होना चाहता है। प्रपाई ये सारी बातें सुनकर स्माइल करता है। वो स्काई को सॉरी कहता है और कहता
है कि वो उसे प्रॉमिस करता है कि अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्काई कहता है कि क्या वो जानना चाहता है कि स्काई उस पे गुस्सा क्यों होना चाहता है। वो प्रपाई पे गुस्सा होना चाहता है क्योंकि दूसरे लोगों ने जो प्रपाई देखा वो स्काई ने नहीं देखा। प्रपाई को कोई भी आइडिया नहीं है कि स्काई कितना ग्रीडी है। वो प्रपाई को सिर्फ अपने लिए रखना चाहता है। वो किसी के भी साथ प्रपाई को शेयर करना नहीं चाहता। काश के वो पहला इंसान होता जिसने प्रपाई को पहले टच किया होता। वो मुंह फुलाकर कहता है कि वो ये बात जानता है कि स्काई सेल्फिश हो रहा है। प्रपाई उसकी बात सुनकर स्माइल कर रहा होता है। वो स्काई से कहता है कि स्काई बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है क्योंकि प्रपाई भी ऐसा ही फील करता है। क्या स्काई भूल गया प्रपाई स्काई के एक्स बॉयफ्रेंड से कितना ज्यादा नफरत करता है। वो स्काई के गाल पे हाथ फेरता है और कहता है कि स्काई को प्रपाई पे पूरा हक है उस पे गुस्सा होने का और प्रपाई के बॉडी दिल और प्यार पे बस स्काई का हक है। वो स्काई को सॉरी बोलता है कि प्रपाई की पास्ट की वजह से स्काई इतना अपसेट हुआ। उसकी बात सुनकर स्काई स्माइल करने लगता है। प्रपाई स्माइल करके कहता है कि क्या अब स्काई मान गया। स्काई उसका हाथ हटाकर उसके हाथ पे मारता है और कहता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो गया। पर प्रपाई ने दूसरी चीटिंग की। प्रपाई कहता है कि क्या वो अब भी ये सब काउंट कर रहा है। स्काई कहता है कि हाँ उसने स्काई को मना लिया पर स्काई ने अब तक ये नहीं कहा कि पनिशमेंट खत्म हो गया तो प्रपाई ना हिले। प्रपाई उसकी बात मान लेता है। स्काई उसके करीब आकर कहता है कि अब देखते हैं कि प्रपाई कितने देर तक खुद को रोक पाता है और ये कहकर वो प्रपाई को किस करने लगता है। प्रपाई कहता है कि स्काई उसे मार डाले, अभी के अभी उसे मार डाले और स्काई बहुत शैतान है। वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। स्काई उसके करीब आकर उसके शोल्डर पे अपना सर रखता है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। स्काई उसे कहता है कि ठीक है प्रपाई उसे टच कर सकता है और वो लोग एक दूसरे को हक करने लगते हैं। आगे सुबह दोनों पानी के पास चल रहे होते हैं और प्रपाई स्काई को उसका हाथ पकड़ने को कहता है। स्काई उसका हाथ पकड़ता है और वो लोग स्माइल करके हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। आगे चारों लोगों को साथ में ब्रेकफास्ट करते दिखाया जाता है। रेन स्काई से कहता है तो क्या स्काई को पता था कि पायु और प्रपाई उनके पीछे यहाँ तक आ जाएंगे और स्काई को ये सब कैसे पता चला। स्काई कहता है कि उसे तो उसी टाइम पे पता चल गया था जब रेन ने क्लब के चैट ग्रुप में वो मैसेज किया था। क्या वो भूल गया कि पायु उनके क्लब के स्टूडेंट्स को जानता है। उसे ये सब पता थी कि पायु और प्रपाई उनके पीछे यहाँ तक आ जाएंगे पर उसने नहीं सोचा था कि वो लोग इतनी जल्दी चले आएंगे। प्रपाई ये सुनकर स्माइल करके उसके तरफ देखने लगता है। पायु स्काई से कहता है तो क्या स्काई ने रेन को पनिशमेंट वाली बात कही थी। स्काई कहता है कि उसने बस आइडिया दिया था, बाकी सब कुछ रेन ने खुद ही प्लान किया। रेन घबरा कर कहता है कि उसने तो बस यही सोचा था कि जब वो लोग बैंकॉक वापस जाएंगे और अगर पायु उसे वहाँ मनाने आए तब वो ऐसा करेगा। पायु कहता है तो क्या रेन को पायु को कॉस्प्ले में देखना पसंद नहीं है और रेन के पास पायलट डॉक्टर ये सारे कपड़े हैं। ये सब सुनकर रेन घबरा कर उसके मुंह में खाना डालने लगता है। ये देखकर स्काई और प्रपाई स्माइल करने लगते हैं। प्रपाई रेन से कहता है कि रेन सच में अजीब है। रेन उसे कहता है कि प्रपाई चुप रहे। उसने देखा कि वो स्काई के सामने कैसे डरपोक हो गया। प्रपाई स्काई से कहता है कि रेन उसे डांट रहा है और वो स्काई को अपने हाथ से खिलाने लगता है और रेन अब भी पायु के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस रहा होता है कि वो सारी बातें सबके सामने ना कहे। आगे रेन और पायु को अकेले में खड़े दिखाया जाता है। रेन कहता है कि ऐसे कभी कभी छुट्टियों में आना अच्छा लगता है। पायु कहता है कि वो अगले हफ्ते उसके साथ ट्रिप पे चले, बस वो दोनों अकेले।
उसने प्राइवेट आइलैंड में जो विला बुक किया था वो उसकी बात कर रहा है। कल ही तो उसने रेन को बताया था, क्या वो भूल गया? रेन कहता है कि वो तो भूल गया था, पर क्या पायु उस बात को लेकर सच में सीरियस है? पायु कहता है कि ये रेन के लिए रिवॉर्ड है क्योंकि रेन ने बहुत मेहनत की। रेन कहता है तब वो हर साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा और फर्स्ट प्लेस लेकर आएगा सिर्फ पायु के लिए। पायु कहता है पर रेन ऐसा नहीं कर सकता। रेन मुंह फुलाकर कहता है कि क्या पायु उसे एनकरेज नहीं कर सकता? पायु कहता है वो बस सच कह रहा है। रेन स्माइल करके उसे आई लव यू बोलता है। पायु रेन के करीब आने लगता है। रेन कहता है कि स्काई और प्रपाई उन्हें देख लेंगे। पायु कहता है कि वो लोग उन्हें नहीं देखेंगे, वो लोग नीचे हैं। रेन शर्मा कर वहाँ से जाने लगता है, ये कहकर कि वो स्काई के साथ स्विमिंग करने जा रहा है। पायु उसे रोकता है और वो रेन को आई लव यू टू बोलता है और रेन स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रपाई और स्काई को पानी के किनारे हाथ पकड़कर चलते दिखाया जाता है। प्रपाई स्काई से पूछता है कि क्या उसे समुंदर पसंद है। स्काई कहता है कि हाँ। प्रपाई कहता है तब वो दोनों बीच पे ही शादी करेंगे। शादी वाली बात सुनकर स्काई चौंक जाता है। वो कहता है पर प्रपाई भूल गया कि सेम सेक्स मैरिज उनके कंट्री में लीगल नहीं है। प्रपाई कहता है पर उसे भरोसा है कि फ्यूचर में ये सब जरूर बदलेगा क्योंकि हर किसी को हक है वो जिससे भी प्यार करते हैं वो उसका ख्याल रखे और प्रपाई वो हक चाहता है। स्काई स्माइल करके उससे पूछता है कि क्या प्रपाई उसे शादी करने के लिए पूछ रहा है। प्रपाई कहता है कि प्रपाई भी सीरियस होता है। ये कहकर वो स्काई का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आज नहीं, अभी नहीं, शायद स्काई के ग्रेजुएशन के बाद, शायद स्काई के जॉब लग जाने के बाद, या शायद वो जिंदगी जो स्काई जीना चाहता है उसके बाद जब स्काई रेडी हो तब प्रपाई उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। ये बात सुनकर स्काई बहुत स्माइल करता है और वो इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि शायद वो पूरी जिंदगी रेडी नहीं होगा। प्रपाई स्माइल करके कहता है कि वो स्काई का पूरी जिंदगी ख्याल रखने के लिए रेडी है। ये सारी बातें सुनकर स्काई बहुत स्माइल कर रहा होता है। वो प्यार से प्रपाई के गालों को पकड़ता है और कहता है कि प्लीज प्रपाई स्काई का इंतजार करे। ये कहकर वो प्रपाई को किस करता है। तभी वहाँ पे रेन और पायु आ जाते हैं और रेन कहता है कि वो लोग बाहर हैं और वो लोग ये सब क्या कर रहे हैं। पर तभी पायु रेन को गोद में लेकर पानी में जाता है और प्रपाई भी स्काई को रिक्वेस्ट करता है कि वो पानी पे चले, पर स्काई उसे मना कर रहा होता है। पर प्रपाई उसे अपने साथ ले जाने लगता है और वो लोग साथ में पानी में जाते हैं और वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। और इन्हीं सारे खुशियों के साथ ये स्पेशल एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और ये पूरा एपिसोड ही बहुत प्यारा था। मैंने इस एपिसोड को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, पर फाइनली ये सीरीज पूरी तरह से खत्म हो गई। मैं चाहती हूँ कि इस सीरीज का सीजन 2 आए क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं स्काई और प्रपाई को कभी भी नहीं भूल सकती। ये दोनों मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और हमेशा रहेंगे। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।